वेदान्तवाद ज्ञानफलस्य मोक्षस्य च नित्यत्वात् ब्रह्म जिज्ञासा अर्थात वेदांत वाक्यानां विचार कर्तव्य। तो सूत्र से सामान्य रूप से यह अर्थ निकलता है कि साधन चतुष्टय संपत्ति के बाद कर्म फल के अनित्य होने के कारण और ज्ञान फल मोक्ष के नित्य होने से जो मुमुक्षु हैं, जो मोक्ष की अभिलाषा रखते हैं, ऐसे सज्जनों को ज्ञान के लिए वेदांत वाक्यों का विचार अर्थात वेदांत वाक्यों के तात्पर्य का निर्णय करना चाहिए। ये प्रथम सूत्र का संक्षेप में अर्थ भगवान भाष्यकार ने बतलाया। प्रथम अधिकरण को जिज्ञासा अधिकरण कहते हैं और इस जिज्ञासा अधिकरण में एक ही सूत्र है जो पहला सूत्र है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। अब अधिकरण के अनुसार जैसा हमने बताया था कि वैयासिक न्यायमाला में अधिकरण के अनुसार विचार किया है। जितने अधिकरण ब्रह्मसूत्र में आए हैं सभी अधिकरणों के विषय को लेकर के तो समान विषय को बतलाने वाला वेदांत वाक्य है, उसको एक अधिकरण में रख करके विचार किया गया है। तो प्रथम अधिकरण में ये संशय होता है, ब्रह्म तो विषय तो ब्रह्म ही है, विचार का विषय ब्रह्म है, संशय उसमें क्या है? तो संशय यही है, ये जो ब्रह्म विचार रूपी शास्त्र है ब्रह्मसूत्र, ये आरंभ करने योग्य है अथवा नहीं है। इस पर पूर्व पक्ष कहता है कि परस्पर विरुद्ध स्वभाव वाले शरीर, इंद्रिय आदि और आत्मा, आत्मा और शरीर इंद्रिय परस्पर स्वभाव विरुद्ध है, इसलिए इनका आपस में अध्यास नहीं बन सकता, ऐसा पूर्व पक्ष कहता है। क्योंकि अपना आत्मा, अपना आपा ही तो ब्रह्म है। अयम आत्मा ब्रह्म अथवा अहम ब्रह्मास्मि। तो अपने आप में तो किसी को संदेह होता नहीं और अपने आप का निश्चय होने पर मुक्ति भी नहीं देखी जाती। इसलिए यह शास्त्र आरंभ करने के योग्य नहीं है, ऐसा पूर्व पक्ष कहता है। सिद्धांत से कहते हैं कि श्रुति में असंगो ही अयम पुरुषः, अयम पुरुषः माने ब्रह्म, आत्मा। तो असंग ब्रह्म ही आत्मा है, ऐसा कहा गया है। और लोक में प्रायः सभी लोगों की अपने शरीर में आत्मबुद्धि होती ही है, इसलिए असंग ब्रह्म आत्मा है या
शरीर इत्यादि ही आत्मा है, ऐसा संदेह हो सकता है। और मुक्ति के बारे में श्रुति का और विद्वानों का अनुभव प्रसिद्ध है। जैसा कि श्रुति कहती है, बृहदारण्यक उपनिषद में आता है, अहम मनुरभवम सूर्यश्च, मैं मनु हुआ था, मैं मनु ही था, मनु था, और मैं ही सूर्य हुआ। और इसी प्रकार की श्रुति, ऐतरेय श्रुति भी ऐसा ही कहती है। वहां गर्भे एव एतच्छयानो वामदेव एवं उवाच, गर्भ में रहते हुए ही ऋषि वामदेव ने कहा था कि मैं संपूर्ण देवताओं की उत्पत्ति को जानता हूं और उपनिषद आत्मज्ञान मुझे प्राप्त हो गया है। तो ये सब अनुभव प्रमाण है, श्रुति और विद्वानों का अनुभव। इससे सिद्ध होता है कि ब्रह्म के अपरोक्ष ज्ञान के लिए वेदांत वाक्यों के तात्पर्य का निर्णय करने वाला यह जो ब्रह्म सूत्र नामक ग्रंथ है, यह आरंभ करने के योग्य है। अर्थात मुमुक्षुओं को ब्रह्म ज्ञान के लिए वेदांत का विचार करना ही चाहिए। ये सिद्धांत से इस अधिकरण का सार बतलाया गया। तो शास्त्र विचारणीय है। और दूसरे सूत्र में जन्माद्यस्य यतः, जन्मादि अस्य यतः, अस्य जगत, इस जगत का, इस संसार का, जन्मादि, जन्म, स्थिति और भंग, यथा माने अस्मात्, जिससे होता है, तद ब्रह्म का अध्ययन कर लेंगे सूत्रार्थ लगाने के लिए। ब्रह्म का लक्षण यहां कह रहे हैं कि जिससे जन्म, स्थिति और लय आदि होते हैं, वह ब्रह्म है। तो उत्पत्ति, स्थिति और लय, उत्पत्ति के बारे में कहते हैं कि यद्यप श्रुति तो प्रमाण ही है, और उसी श्रुति प्रमाण को लेकर के अन्य आचार्यों ने भी उत्पत्ति, स्थिति, लय जो है वो ब्रह्म से होता है, परमात्मा से होता है, ये सभी मानते ही हैं। ब्रह्म को जानने वाले यही कहते हैं कि ब्रह्म निर्गुण है, निर्विकार है, निरीह है। और ऐसा जो निर्गुण, निर्विकार, निरीह, इच्छा रहित ब्रह्म है, उसी से इस जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार होता है। इस अधिकरण का विषय जो उत्पत्ति श्रुति है, यतो आइमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति इत्यादि, वही श्रुति ही इस अधिकरण का विषय है।
और यदि इसकी पूर्व अधिकरण के साथ संगति देखें तो आक्षेप संगति है। अधिकरण को लेकर के यदि सूत्र, इस अधिकरण में भी जन्माद्य अधिकरण इस अधिकरण का नाम है, और अधिकरण का सार यही है, विषय तो बता दिया, संगति बता दिया, आक्षेप संगति है, विषय है यतो अयमानि भूतानि इत्यादि श्रुतिवाक्य। और संशय इसमें क्या है? तो संशय यह है कि ब्रह्म का लक्षण हो सकता है अथवा नहीं हो सकता। इस पर पूर्व पक्ष कहता है कि जन्म आदि संसार का धर्म है, ब्रह्म से उसका क्या संबंध। और लोक में प्रसिद्ध सत्य, ज्ञान, आनंद इत्यादि जो भिन्न भिन्न शब्द हैं वो भिन्न भिन्न अर्थों को बतलाते हैं। उससे भी अखंड ब्रह्म कैसे सिद्ध होगा? इसलिए ब्रह्म का कोई लक्षण नहीं बन सकता, न तो तटस्थ लक्षण और न ही स्वरूप लक्षण। ऐसा पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर सिद्धांती कहते हैं सिद्धांत से कि यद्यपि ये बात तो ठीक है कि जन्म, स्थिति इत्यादि जो धर्म है वो संसार के ही हैं, फिर भी उन सब का कारण ब्रह्म है। उत्पत्ति, स्थिति और संहार का कारण ब्रह्म है। अब इस बात समानाधिकरण से ब्रह्म का तटस्थ लक्षण सिद्ध होता है। बाध समानाधिकरण किसको कहते हैं? मतलब एक ही अधिकरण में दो शब्द आए जिनका अर्थ भिन्न भिन्न हो तो उसको समानाधिकरण कहते हैं। जैसे तत्त्वमसि महावाक्य है, वहां तत्पद का अर्थ कुछ और, लेकिन उनका आश्रय एक है, अर्थ रूप आश्रय। तत्त्वमसि, वह तुम हो। तो अर्थ रूप आश्रय एक है जिन दो शब्दों का, जिनके अर्थ भिन्न भिन्न है, वो एक ही अर्थ में दोनों शब्द हो तो उसको समानाधिकरण कहते हैं। अब ये दो प्रकार का, एक मुख्य समानाधिकरण और दूसरा होता है बाध समानाधिकरण। तो ये बाध समानाधिकरण से ब्रह्म का तटस्थ लक्षण सिद्ध होता है, ऐसा सिद्धांती कहते हैं। और जो सत्य, ज्ञान, अनंत, आनंद इत्यादि, ठीक है ये भिन्न भिन्न अर्थ रखते हैं, फिर भी उन सभी अर्थों का पर्यवसान ब्रह्म में ही है। इससे ब्रह्म का स्वरूप लक्षण भी सिद्ध होता है। तो सिद्धांत से ये निर्णय देते हैं कि प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से प्रतीयमान यह जो जगत है, जो प्रत्यक्ष दिखता है, इस जगत का अभिन्न निमित्त उपादान कारण ब्रह्म है, ऐसा सिद्धांत से निर्णय दिया। अब ये मुख्य समानाधिकरण और बाध समानाधिकरण, इसको भी समझना चाहिए। एक ही सत्ता और स्वरूप वाले, माने वास्तविक भेद से रहित
अर्थों के बोधक जो किसी भी वाक्य में दो शब्द हों, उनका मुख्य समानाधिकरण होता है। जैसे उदाहरण के लिए घटाकाश और महाकाश,